नमस्कार। कथक एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य है। हमारे देश में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जिनमें से एक कथक है। कथक एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तरी भारत में किया जाता है। कथक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहानी। ऐसा व्यक्ति या ऐसा शख्स जो कहानी सुनाता है संगीत और नृत्य के माध्यम से, जिसमें वो नाट्य का समावेश करता है, कथक है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जो कथा कहता है वो कथक कहलाता है। कथक सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि वह पूरा आर्ट फॉर्म कथक कहलाता है और कथक इस प्रकार एक कला है। कथक की एक कहानी है। यूँ तो कथक के माध्यम से कहानियाँ सुनाई जाती हैं, परंतु कथक की खुद भी एक अपनी कहानी है। कथक का उद्भव गांव में हुआ था, जहां लोग एक दूसरे से मिलकर संगीत, नृत्य और नाट्य के माध्यम से कहानियाँ सुनाया करते थे। धीरे धीरे यह कथक इतना लोकप्रिय हो गया कि मंदिरों के पुजारियों ने कथकों को मंदिरों में बुलाया। यहाँ पर कथक के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और कथक जो लोगों की कहानियाँ सुनाने के काम में आता था, अब वह मंदिरों में वेद, पुराण, महाभारत, रामायण से जुड़ी हुई कहानियों को सुनाने लगा। मुगल काल के दौरान जब मुगल भारत आए थे, तब कथक मंदिरों से निकलकर दरबारों तक पहुंच गया। यहाँ पर भी कथक के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। जहाँ मंदिरों में कथक ईश्वर की स्तुति के लिए किया जाता था, वहीं दरबारों में कथक लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाने लगा, जिसके कारण कथक के स्वरूप में परिवर्तन आया। कथक की वेशभूषा, उनकी पोशाक, उनके सोचने का तरीका, उनकी तकनीक में व्यापक परिवर्तन आया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के आने के दौरान उनकी कला से कथक कला का सम्मिश्रण हुआ और कथक के स्वरूप में परिवर्तन आता गया। आज़ादी के पश्चात हमारे देश के नेताओं ने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को उभारने के लिए बहुत से प्रयास किए, जैसे दिल्ली कथक केंद्र, संगीत नाटक एकेडमी जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों, विशेष तौर पर कथक का विकास करने में जिन्होंने अपनी महती भूमिका अदा करी। आज कथक सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेहद लोकप्रिय है। विदेशों में, देश में विभिन्न प्रकार के लोग कथक को सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं और व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं, जिसे देखकर हमें बेहद खुशी होती है। नमस्कार।